हेलो। सो आज आप सब कैसे हो एंड हाउ वाज द डे टुडे? आज का दिन कैसा था? इट वॉज अ रेनी डे। एक्चुअली इट वॉज अ रेनी डे। आज तो क्या था, सुबह से बारिश हो रही थी, है ना। और कल की वेदर फोरकास्ट क्या थी? जब मैंने कल की वीडियो शेयर की थी तो व्हाट आई शेयर्ड कि कल की कि बाय 6 o'clock इट वुड रेन ऑल ओवर इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में बारिश होगी, मानसून विल अराइव। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब रात के 8, 9, 10 बज गए एंड इट डिड नॉट रेन, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। आई वॉज फीलिंग वेरी सैड, नो, आई वॉज फीलिंग वेरी अपसेट। I was feeling very disheartened, means I was disheartened. तो ये सारे जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ये क्या हैं? All these words are the synonyms of unhappiness, unhappy. ठीक है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है इतने दिनों से और सब कह रहे बहुत कि बारिश होगी, लेकिन जब नहीं हुई मुझे लगा हो यार क्या है, बारिश क्यों नहीं हो रही है। बट व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, मैंने देखा इट वॉज क्लाउडी, बादल थे चारों तरफ। एंड आई सेड कि नहीं, अब तो बारिश होगी। एंड वेरी सून बिफोर आई लीव फॉर स्कूल इट स्टार्टेड रेनिंग एंड इट वॉज अ साई ऑफ रिलीफ, नॉट ओनली फॉर मी, आई थिंक इट वॉज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर एवरीवन, है ना। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होनी शुरू हो गई, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। येस्टरडे इट डिड नॉट रेन, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि डिड नॉट के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म, विच इज कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड डिसअपॉइंटेड, ये सब मैंने आपको बता दिया। एंड साई ऑफ रिलीफ मीन्स जिसको कहते हैं राहत की सांस, चैन की सांस। ओ शुक्र है, थैंक गॉड के बारिश होगी। ऐसे टाइम पे तो हम भगवान को याद कर लेते हैं, लेकिन जो हमें भगवान कहता है कि नेचर को ख़राब मत करो, प्रकृति के साथ मिलकर रहो, तो हम भूल जाते हैं। फिर हमें लगता है कोई बात नहीं, चलता है, हमारे करने से क्या होगा, है ना, कौन करेगा, इतना टाइम किसके पास है। ये तो सब हम भूल जाते हैं कि नहीं, दिस नेचर इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, है ना। तो इट वॉज अ साई ऑफ रिलीफ नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर एवरीवन। एंड इट रेन्ड द होल डे, पूरा दिन बारिश हुई है। तो आज शाम को मेरे पास किसी का कॉल आया, मैंने कहा आज यहाँ तो सुबह से बारिश हो रही है। सो इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं कहूँ बारिश हो रही थी, सो दैट मीन्स दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन अब मैं साथ में क्या बता रही हूँ कि नहीं, आज सुबह से बारिश हो रही थी। सो आई एम गिविंग यू अ पीरियड ऑफ टाइम विद कॉन्टिन्यूस टेंस, दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्योंकि मैं कह रही हूँ बारिश हो रही थी, सो दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सुबह से बारिश हो रही थी। ठीक है, तो और कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो उसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंपल बोल रहे हैं हम, बारिश हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ये सब ऐसे सिंपल से, दैट मीन्स सिंपल कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वॉट एवर इट इज। बट इफ वी आर गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम अलॉन्ग विद इट, तो दैट मीन्स दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर। बट वॉट एवर इज द टेंस, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसमें हम फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। डू, डज, डिड, तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट डिड इज यूज्ड इन द पास्ट इंडेफिनिट एंड डू, डज आर यूज्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने टेंसेस के लिए स्टिल, आई थिंक यू कैन अगेन गेस दैट स्टिल आई एम अभी भी मैं अपनी छत पर हूँ। ऐसे ही थोड़ा सा मैंने कहा मौसम अच्छा है तो मैं देख के आती हूँ मेरे पौधों का आज क्या हाल है। आज उनको भी एक वो भी उनको एक पानी मिल गया, नेचुरल वाटर मिल गया, तो उनको भी मतलब एक अच्छा उसके ऊपर टेक्सचर उनका जो है ना वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, अगर मैंने आपको आसपास का नहीं दिखाया तो आप मेरी आवाज़ सुन के बोर हो जाओगे, लेकिन बोर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोकस करना है जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, साई ऑफ रिलीफ, डिसअपॉइंटेड, सैडन्ड, डिसहार्टन्ड, अनहैप्पी। ठीक है, और आज क्या हुआ, अभी जब मैं ऊपर आ रही थी, छत पे आ रही थी, तो मैंने देखा एक मेरी स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ है। उसने क्या लिखा हुआ है कि मैम कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट विल कम, which topics will come in integrated grammar. She is a student of 9th class.
उसने मेरे से ये पूछा कि इंटीग्रेटेड ग्रामर में कौन से टॉपिक्स आएंगे। आपको ही पता होगा 9th-10th के CBSE के सिलेबस में इंटीग्रेटेड ग्रामर होती है। तो मैंने सोचा उसको बताने से अच्छा जिस और भी किसी को नहीं क्लियर है तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि इंटीग्रेटेड ग्रामर का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेटेड, पहले तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेट का मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। अब आप ये मीनिंग आप खुद देखोगे डिक्शनरी में। इतनी ज़्यादा स्पून फीडिंग मुझे स्पेशली 9th-10th के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बच्चे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं। दे डोंट लाइक टू, आई मीन दे डोंट डू एनीथिंग फॉर देम। फिर अगर आप खुद कुछ अपने लिए नहीं करोगे तो फिर तो आप वो वाली चीज़ कभी अचीव नहीं कर पाओगे जो आपको करनी चाहिए। इंटीग्रेटेड का आप मीनिंग देखोगे, और बेटा इंटीग्रेटेड ग्रामर करने के लिए आपको जो सारे सब टॉपिक्स हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। आप अगर खाली इंटीग्रेटेड ग्रामर करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर पाओगे। यस, एज अ फॉर्मेलिटी यू कैन डू, बट यू वोंट लर्न इट प्रॉपरली। यहाँ पर लर्न का मतलब सीखना है, लर्न का मतलब याद करना नहीं है। तो आपको इंटीग्रेटेड ग्रामर करने के लिए जस्ट स्पेंड योर 15 or 20 days ऑन द बेसिक्स ऑफ योर ग्रामर, दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और यूज ऑफ मॉडल फॉर्म्स, मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। वो आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए ग्रामर के बारे में। ओनली देन यू विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, तो अभी भी स्टिल देयर इज़ अ टाइम कि आप इन टॉपिक्स को कवर अप करो। मेरे चैनल से समझ आता है तो मेरे चैनल से देखिए, अगर नहीं समझ आता है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, बट यू हैव टू डू इट। इसके बिना आप ग्रामर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड का मीनिंग देखिए, मेरी वीडियो में कमेंट्स में मीनिंग मुझे लिख के बताइए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि दैट हाउ टू गो अबाउट इंटीग्रेटेड ग्रामर। Till my next video, thank you so much, bye bye, take care and look after yourself. Look after का मीनिंग मैंने कल बताया था, that is a phrasal verb, right? Bye bye, good night.